आप सभी को राधे कृष्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है, क्या पीरियड के दिनों में ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इससे जुड़ी एक सत्य घटना भी मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यह सत्य घटना हमारे साथ फेसबुक पर एक लड्डू गोपाल भक्त ने ही शेयर की थी। अगर आप भी लड्डू गोपाल से जुड़ा कोई भाव, कोई सत्य घटना शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि पीरियड के दिनों में ठाकुर जी को नहीं छूना चाहिए, भले ही हम उन्हें किसी भी रूप में पूजते हैं, चाहे वह पुत्र रूप में हो, सखा रूप में हो या फिर किसी भी रूप में, भाई रूप में हो। हम किसी भी रूप में ठाकुर जी की अगर सेवा करते हैं तो पीरियड के दिनों में हमें उन्हें नहीं छूना चाहिए। हमें नहीं भूलना चाहिए कि वह ठाकुर है, यानी सृष्टि के पालनहार, करता धरता। उनकी सेवा में जितनी शुद्धता रखनी आवश्यक है वह रखनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि दीदी, हमारे घर में सेवा करने वाला कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, फिर कैसे संभव है कि हम ठाकुर जी को 3-4 दिनों के लिए बगैर सेवा के रखें। तो उसका सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी। सभी के घर में ठाकुर जी की सेवा हो रही है, उनका बाल स्वरूप लड्डू गोपाल हर घर में विराजमान है। हर किसी के मन में यह दुविधा होती है कि क्या करे और क्या न करे, और इससे जुड़ी अनेक वीडियो भी YouTube पर आपको मिलती है। किसी वीडियो में कहा जाता है कि हम ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, तो किसी वीडियो में कहा जाता है कि नहीं कर सकते। इस वजह से सभी दुविधा में फंस जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करे और क्या न करे। दोस्तों देखिए, अगर हम पूरा मंथ सेवा कर रहे हैं और फिर पीरियड के दिनों में भी ठाकुर जी को छू रहे हैं, उन्हें हाथ लगा रहे हैं, उन्हें भोग लगा रहे हैं, उन्हें स्नान करा रहे हैं, तो जो हमारे पूरे मंथ की मेहनत होती है उनकी सेवा करने में, वह सब व्यर्थ हो जाती है। उसका प्रतिफल हमें नहीं मिलता और फिर हमें लगने लगता है कि ठाकुर जी हम पर कृपा नहीं कर रहे। हमसे क्या भूल हुई है, क्या अपराध हुआ है कि हम पर अपनी कृपा नहीं बरसा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, हम यह भूल जाते हैं कि भले ही वह बाल रूप में है, लेकिन है तो भगवान ही। आप उस समय मानसिक रूप से सेवा कर सकते हैं, या घर में आपके बच्चे हैं या फिर आपके हस्बैंड है, तो उन दिनों उनके हाथ से ठाकुर जी को भोग लगवा सकते हैं। देखिए, बच्चे स्नान वगैरह नहीं करवा सकते क्योंकि डर रहता है कि कहीं ठाकुर जी को वह गिरा न दे, इसलिए उनके पास 1 लोटा जल तुलसी पत्ता डालकर रख दे और मानसिक रूप से उन्हें स्नान करा दे कि हे ठाकुर जी, आप स्नान कर लीजिए, मैंने आपके स्नान के लिए सब प्रबंध कर दिया है। उसके बाद बच्चों से भोग लगवा दे। अब बात यह आती है कि जब हम भोग लगा नहीं सकते तो फिर बना कैसे सकते हैं, यह क्वेश्चन भी सभी के मन में आता है। तो अब बच्चे तो भोग बना नहीं सकते, इसलिए नहा धोकर आपको ही भोग बनाना होता है। उसमें तुलसी पत्ता रख दे। शास्त्रों में भी लिखा है दोस्तों, तुलसी के संपर्क में जो भी वस्तु आती है वह शुद्ध हो जाती है। और यह बात हो रही है ठाकुर जी को छूने की, उन्हें हाथ लगाने की। अगर बच्चे भी नहीं है तब आप मंदिर का पर्दा लगा रहने दे और बाहर टेबल कर भोग की थाली रख दे, उसमें तुलसी पत्ता रखकर मानसिक रूप से ठाकुर जी को भोग लगाए। एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, तुलसी को भी नहीं छूना चाहिए। आपके हस्बैंड जिस भी समय घर पर हो, उस समय आप उनसे तुलसी के पत्ते तोड़कर एक डब्बे में रख सकते हो, ताकि जब भी आपको भोग सेवा देनी है आप उन पत्तों का इस्तेमाल कर सकती है। भोग की थाली को बाहरी टेबल पर लगाकर ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि हे ठाकुर जी, आप यह भोग स्वीकार करो। उसी के बाद हम सब प्रसाद ग्रहण करेंगे। इस प्रकार आंखें बंद करके जैसे आप उन्हें खिला रहे हो, इस तरह से मानसिक रूप से भोग लगाए।
इसी तरह ठाकुर जी भी अवश्य ही भोग ग्रहण करते हैं। ठाकुर जी के सामने आप कुछ भी रखते हो तो ऐसा नहीं है कि वह सब कुछ खा जाते हैं। ठाकुर जी हमेशा दृष्टि भोग लेते हैं। उनकी जो दृष्टि है वो भोग पर पड़ती है और उन्होंने समझो भोग ग्रहण कर लिया। दोस्तों, ठाकुर जी भाव के, प्रेम के भूखे होते हैं। आप जब उन्हें मानसिक रूप से बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से उन्हें भोग लगाओगे तो वह भोग अवश्य ही ग्रहण कर लेंगे। अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो इससे अच्छी बात है ही नहीं। ऐसे में आपकी सास, आपकी देवरानी, आपकी नंद या कोई भी सदस्य सेवा कर सकता है। लेकिन अगर आप अकेले हैं और कोई अन्य सदस्य नहीं है तो कोई कुछ ड्राई फ्रूट ठाकुर जी के पास तुलसी पत्ता डालकर डब्बे में रख दे। उन्हें फ्रूट का भोग लगाए। जल का लोटा भरकर उसमें एक तुलसी की टहनी जिस पर कम से कम 7 या 8 पत्ते हो वह लोटे में रख दो। तो आपको रोज रोज लोटे का पानी बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह पानी 4-5 दिन तक शुद्ध रहेगा। और अगर किसी कारणवश यह होता है कि आप भोग नहीं लगा पाते तो ठाकुर जी के पास हर समय तुलसी का भोग रहेगा। वह भूखे नहीं रहेंगे। तुलसी भोग उनका प्रिय भोग है। यह तो हुई भोग से जुड़ी बातें। अब बात आती है कि विश्राम कैसे कराए। तो उसके लिए दोस्तों ठाकुर जी के पास उनका पूरा बिस्तरा लगाकर रख दे और मानसिक रूप से ही उन्हें विश्राम करा दे कि हे ठाकुर जी, मैंने आपके विश्राम से जुड़ी हुई सारी चीजें रख दी है, आपका बिस्तरा लगा दिया है, आप उस पर विश्राम कीजिए। अगर घर में कोई विश्राम करा सकता है, आपके हस्बैंड या बच्चे इतने बड़े हैं कि ठाकुर जी को विश्राम करा सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं करा सकते तो आप मानसिक रूप से ही विश्राम कराइए। अब बात आती है कि क्या उन दिनों में किचन में सभी दाल, चावल, मसाले अलग अलग रखने चाहिए? तो दोस्तों ऐसा संभव नहीं है क्योंकि किचन में काफी चीजें होती है। क्या क्या अलग रखेंगे? उसके लिए आप जिस दिन सर धोकर शुद्ध हो जाए पूरे किचन में गंगा जल का छिड़काव कर दे, क्योंकि गंगा जल में यह वरदान दिया गया है जिस पर भी उसके छींटे पड़ेंगे वह वस्तु शुद्ध हो जाएगी। तो इस बात की चिंता की आवश्यकता नहीं है कि हमें उन दिनों खाने का सामान अलग रखना चाहिए। दोस्तों भोग को कभी भी चखना नहीं चाहिए। जैसे किसी की आदत होती है कि वह खाना बनाते बनाते नमक चखने लगते हैं या फिर मीठा चखने लगते हैं, या फिर जैसे वह तड़का लगाते हैं तो सुगंध आती है तो सुगंध लेने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि भोग झूठा माना जाता है और ठाकुर जी उस भोग को ग्रहण नहीं करते। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि भोग को न तो चखना चाहिए और न ही उसकी सुगंध लेनी चाहिए। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफी जानकारी मिली होगी। मिलते हैं ठाकुर जी से जुड़ी कुछ और बातों के साथ अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो सभी के साथ इसे शेयर अवश्य करना ताकि हर लड्डू गोपाल भक्त तक यह वीडियो पहुंचे और उनके मन में पीरियड के दिनों में पूजा को लेकर, ठाकुर जी की सेवा को लेकर जो भी परेशानी है वह उनकी कुछ हद तक दूर हो जाए। वीडियो को लाइक करना न भूले। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा, बाके बिहारी लाल की जय।